अंदर भी शेर ही रहता है दोस्त। शेर जख्मी भी हुआ तो शेर ही रहता है दोस्त। वो बहुत हैरान करने वाले मुझे ठेस पहुंची। मैं माफी मांगता हूं उस 5 साल के अंदर कि मैंने जरा सी गरीबों का साथ छोड़ दिया था। मैं माफी मांगता हूं और अल्लाह का एहसान है कि जो हल्फ लिया था आज भी मैं उसके ऊपर कायम हूं। आप लोगों ने नुमाइंदा बनाया, मैंने 5 साल इस शहर के लिए मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया था। 5 साल वक्फ किया, चाहे बुनकरों के लिए, चाहे मजदूरों के लिए, चाहे तालीम के लिए, चाहे शहर के विकास, इस शहर के डेवलप के लिए, चाहे इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के नुमाइंदगी करने के लिए। मैंने रात और दिन नहीं देखा। 5 साल मुसलसल मैंने अपने आप को वक्फ किया, शहर को विकास भी बताया, डेवलप भी बताया, तालीम के ऊपर भी काम किया और सबको साथ लेकर चलने की मैंने पूरी कोशिश की। यह शहर इस बात का गवाह है। आप दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछो, या माजी के मेरे 5 साल आप मुआयना करिए, आप सोचिए कि मैंने सबको साथ नहीं लेकर चला। क्या मैंने भाजपा की सरकार से लड़कर विकास नहीं किया? क्या मैंने महाराष्ट्र के मुसलमानों पर क्या जुल्म हुआ, जहां पर फसादात हुए, जहां मुसलमान बहनों का बलात्कार हुआ, क्या मैंने असेंबली के अंदर आवाज नहीं उठाई? क्या साध्वी के खिलाफ मैंने असेंबली में आवाज नहीं उठाई? 2006 का जो कब्रिस्तान में ब्लास्ट हुआ, क्या सीमानंद जी ने ब्लास्ट किया? क्या मैंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? क्या हमारे अपने नौजवान जो बेगुनाह थे, महाराष्ट्र के अंदर असेंबली के अंदर उनके ताल्लुक से आवाज नहीं उठाई? क्या गौ रक्षा समिति के खिलाफ में आवाज नहीं उठाया? सब मेरी YouTube के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप सुन सकते हैं। एक छोटे से कस्बे के अंदर अगर मुसलमान को चोट लगती थी और मेरे तक वो बात आती थी तो वो भी मैंने महाराष्ट्र असेंबली के अंदर आवाज उठाने का काम किया। मेरा सवाल इस शहर के बुनकर भाइयों से, क्या इन 5 सालों के अंदर कभी ऐसी नौबत मैंने आपको आने दी कि आपको मंत्रालय की सीढ़ी चढ़ने दिया? क्या आपके लिए आवाज नहीं उठाया? हर तरीके की आवाज उठाया, लेकिन 2019 के अंदर जो नतीजे आए, लेकिन आपको सलाम भी करता हूं कि मेरी गलती होने के बावजूद आप लोग 19 में मेरे साथ खड़े रहे और 80,000 वोट आपने दिलाया। मैं आपको सलाम करता हूं। हमारे सामने तो कई भेड़िए आए थे, गलत बोल रहा हूं क्या? कई भेड़िए थे, लेकिन शेर एक था।
लेकिन अल्लाह का करम है कि आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के बदौलत 80,000 वोट आप लोगों ने दिलाकर उनको बता दिया कि शेख आसिफ को तुमको खत्म करना इतना आसान नहीं है। अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर हमारे रियासती लीडर, अगर क़यादत कमजोर है, अगर सरकार में नहीं लग रही है, सरकार में नहीं चल रही है, और अगर हमारे जैसे लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, तो आपसे मेरा सवाल है कि उस पार्टी में रहना मेरे लिए ठीक था या नहीं था? मैं उसकी पॉलिसी में तनकीद नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस सेकुलर है और सेकुलर रहेगी, लेकिन मुझे रियासती लीडरान से मुझे बहुत दिक्कत थी। अगर हमारे नौजवानों का काम नहीं हो, हमारे मुसलमानों का काम नहीं हो, हमारे शहर का विकास नहीं हो, हमारे शहर का डेवलप नहीं हो, मजदूरों का काम नहीं हो, बुनकरों का काम नहीं हो, मैंने फैसला किया कि जो मैंने वादा शहर के आवाम से किया, नौजवानों से किया, वो मुझसे पूछते कि आप तो अपनी सरकार आ गई ना, रिजर्वेशन दिलाओ। मजदूर मेरे से सवाल करते, बुनकर करते, छोटा मोटा ठेले में गाड़ी धंधा करने वाले पूछते। बदकिस्मती हमारी अपनी थी कि मैं हार गया। 15 महीने फिर भी इंतजार किया हमने कि शहर का नुमाइंदा कुछ करेगा। मैं चाहता तो आप लोगों से बोल सकता था, शहर के आवाम से बोल सकता था कि मैं तो हार गया, मैं क्या करूं, लेकिन नहीं। आप लोगों ने जो 80,000 वोट मुझको दिया, मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके लिए खड़ा रहूं और आखिरी तक आपके लिए लड़ता रहूं। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है और मैं उसको लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरे रास्ता अलग मैं चुन रहा हूं। आप बताओ कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। मैंने शहर का जो जायजा लिया, शहर से जो मैंने राय ली, जो आप लोगों से मशवरा लिया, आप पहले हाथ उठाकर बोलो कि जो मैं ऐलान करूंगा आप लोग मेरे साथ हो ना, ताकत बनकर, पूरी ताकत के साथ कारपोरेटर से लेकर एमएलए तक आप साथ रहे और आगे भी साथ रहेंगे। ये तो पता चला मैं आगे गया, आप पीछे गए, ऐसा तो नहीं होगा। मैंने जो राय लिया तो 70% लोगों की राय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आई। 70% राष्ट्रवादी कांग्रेस की राय आई और सेकंड नंबर पर शिवसेना की आई, थर्ड नंबर पर आप पार्टी की आई। अब कुछ लोग ने दावत भी दिया, हमारे दरवाजे खुले जनता दल के लोगों ने, थोड़ा कड़ी कोंडा ही नहीं होता। बहरहाल अल्लाह का करम है, किसी ने राय नहीं। मैं बोलता जनता दल के लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे बड़े शहर के अंदर विकास को रुकावट बनने वाले, दीमक की तरह चाट रही थे। बहरहाल उनकी किसने राय लिखी? मेल करूंगा, इनको कल भेज दूंगा मेल के जरिए और उनसे कहूंगा कि मैंने जो जलसा लिया,
जो मेरी ड्राफ्ट कमेटी बनी, जो मेरे शहर की आवाम की राय है, वो ये है, आप इसके ऊपर अगर मुझको फोन पर भी कमेंटमेंट कर देंगे या वहां बुलाकर भी कमेंटमेंट कर देंगे तो मैं इंसिप्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वादा आपको करना क्या कर रहा है? अरे आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? क्या करना है बोलिए। मैं बात आगे बढ़ाऊं ये 15 मुतालबे के साथ, और अगर आ जाएगा, अगर यस हो जाएगा ये हमारे मुतालबे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शहर को इतला दे दी जाएगी कि मैं फला पार्टी में इस दिन फला तारीख को प्रवेश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना वक्त निकाल के जलसे को कामयाब किया और नौजवानों के जिन्होंने इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आपके चेहरों की चमक बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपका महबूब खादिम, आपका महबूब लीडर, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा अलजनाब आसिफ शेख रशीद साहब आवाम के दरमियान से गुजरते हुए डाइस की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरम नदीम भाई मनीवाला साहब के ग्रुप की जानिब से उनका जबरदस्त के अंदर तालीम हासिल करने वाले बच्चों को देखकर अपने आप में कमतरी का एहसास ना हो, इसलिए उन्होंने अगर कंप्यूटर वहां पर दिया है तो इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब क्या हो सकता? रफो मिंबर और दीगर लोगों के साथ चलते हुए शेख आसिफ साहब ने ये जद्दोजहद और मेहनत की है। आज असेंबली में आप लोगों के लिए आवाज दूसरे लोग भी और आने वाले भाई 20 में जो लोग खड़े हैं ये लोग कुर्सी यहाँ लगा दे। बहुत आप लोगों का शुक्रिया, इसलिए कि बहुत जो पीछे कुर्सियां अब्दुल कयूम, जो पीछे मोहम्मद साहब, जितने कुर्सियां पीछे ये बीच में जो खाली जगह, रशीद साहब, स्टेज पे बैठे तमाम शहर की मौजूद शख्सियत और जलसागाह में तमाम नौजवान बुजुर्ग, और जहाँ दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम उसने मुझे छूकर नहीं देखा। लेकिन मैं अपनी एक जाती राय बताना आप लोगों के सामने मुनासिब समझता हूं कि मेरी सोच क्या है। आज 2014 से लेकर अब तक, जरा खामोशी भाई प्लीज, मंच पे तशरीफ फरमा माजी नगर सेवक के, जो 8 फरवरी से मुसलसल इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, जो 8 फरवरी से मुसलसल इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, इस बात का तो पता चल चुका है कि मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं कांग्रेस पार्टी के मरकजी लीडरान मजबूती के साथ खड़े रहे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो शहर के अंदर हंगामा मच गया और इस्तीफा देने के बाद दूसरे ही दिन से राजधानी 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 राजधानी